आपसे सवाल पूछ रहे हैं जो एथियस्ट पूछते हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स से। सर आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया, नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कि मेरे लिए सवाल ही नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं कौन सा सर इंटेलेक्चुअल हूँ? तो आप क्या बेवकूफ है? क्या आपने गांधी को देखा? गांधी साहब को? भाई क्या आप बेवकूफ है? आप कह रहे मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, आप बेवकूफ है। पहला जी बताएं, आप आगे बढ़े। ठीक है भाई, क्या आपको नहीं पता आप इंटेलेक्चुअल है बेवकूफ है क्या है? सर मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ कि इन सब का नॉलेज मेरे पास हो। तो भाई एक काम करो, कोई आपका जो इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, कोई आलिम होगा जो इंटेलेक्चुअली इस अल्लाह के कॉन्सेप्ट को साबित कर सके। सर वो आपको गामिदी साहब ही कर सकते हैं, वो आप उसकी वीडियो देख लें। लेके आइएगा, गामिदी साहब को लेके आइए फिर। लेकिन गामिदी साहब आपसे कैसे मिलेंगे भाई? बड़े आदमी है वो। भाई आजकल एक्स मुस्लिमों से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है मुसलमानों के लिए। अच्छा, जावेद अहमद गामिदी साहब का आपको पता नहीं है? हर किसी की एक्स मुस्लिमों से फटी पड़ी है। इतना डरते हैं कि वो आते भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब साहिल बात करता है तो उनकी कैसे एक ये बड़ा आपने जो दावा। अनाम रुक जाओ, मैं अपनी बात को कंप्लीट तो करने दो कि तुम्हारे उलमा की क्या हाल होती है। जो चैंपियन बने बैठे हैं, जब साहिल उनसे सवाल करता है तो उनकी पतलून गीली हो जाती है। या आप देखिएगा, अमित साहब जरा वो 2 डंगर मौलवी मुफ्तियों का जरा वो शॉट लगाओ। हाँ। जो आज की तारीख में जिनको समझा जाता है कि भाई ये एक्स मुस्लिमों की बैंड बजा सकते हैं, देखिए उनका हाल क्या होता है जब सवाल साहिल रखता है अपना, जब बहस साहिल करता है तो उनका क्या हाल होता है, ये भाई को भी बताएंगे। और जिन्होंने नहीं देखा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो शॉट अभी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, इसको वायरल करो। इसको कम से कम 1 मिलियन व्यूज तक आप लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं आज। बहुत जरूरी है भाई, नरेटिव अगर सेट करना है ना तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जिनको वो बड़ा समझते हैं, जिनको धुरंधर समझते हैं, वो अगर हमारे चैनल नहीं आते हैं, बहाना बनाते हैं कि क्यों नहीं अलग अलग बहाना बनाते हैं या नहीं आने का, तो उसकी वजह ये है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर साहिल से और एडम साहब से अगर हम डिबेट करने के लिए गए तो पतलून में पेशाब हो जाएगी और हमको जो बड़ा बड़ा माना जा रहा है लोग हम पे थूकेंगे। जी ये वाला नहीं है। हाँ यही वाला। एक मिनट आप रुकिए, अभी आपको मौका दूं। जी आपने यूट्यूब खोला, मेरा यही तो आपका काम है। किसी की गॉडेस को कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके मैंने तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कह दिया है कि उनका ये अमल काबिल तकलीद नहीं था। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया हजरत अबू बकर का अमल काबिल तकलीद था या नहीं था। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो अमल क्या सही था या गलत था, वो बताइए आप। मैंने बता दिया कि हजरत अबू बकर ने जो कहा है वो बिल्कुल अपने जज्बात की तर्जुमानी की। मैं होता तो उससे बढ़कर कहता। तो सही था, क्योंकि जज्बात में इंसान गलत काम भी करता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं कि भाई मैंने इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सही बात है, माजरत चाहता हूँ जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो। बस हवा निकल गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हजरत अबू बकर जो है, देखो बस अच्छा साहब आपने बोला कि साहब मर्द को बोलते हैं, तो साहब हम बोलते हैं कंपेनियंस को। अरे भाई वापिस साहबा पे क्यों जा रहे हो? उस पे गौरव फिक्र करना आपने। अच्छा नहीं आप आगे बढ़े, नहीं कोई मसला ही नहीं है। गलत तरीका है ना। अभी थोड़ा देखिए, आप लोगों के अंदर ऑनेस्टी की बहुत ज्यादा कमी है। नेगेटिव पॉइंट में आप चलते हो ऑनेस्टी के मामले में, ऐसा ना करें। नहीं सर, ऑनेस्टी का मसला नहीं है, बल्कि बंदों को एक्सेप्ट करने में ही बहुत मुश्किल लगती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप लोगों को दिमागी अपंग बचपन से बनाया जाता है। हाँ हमारे पास दिमाग ही नहीं है, आपके पास है जी। दिमाग है लेकिन दिमागी अपंग है आप लोग। अच्छा मैं हम दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा बिल्कुल आप लोग नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। आपके अभी बेसिक आर्ग्यूमेंट पे जाते हैं। देखो प्यारे भाई, कि आप जो है इसी बारे में सोचना, अगर गामिदी आने के लिए रेडी है तो हम लोग उनसे बात करने के लिए रेडी भी है। सर आपको गामिदी के बारे में मालूम है? सर वो 90 साल का है अभी।
अरे 90 होने दो या 110 का होने दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक अच्छा, है गामिदी, अभी आप मेरी अगर बात इस्लाम सुनेंगे, अभी आप मेरी करने बात वाला, सुनेंगे, अभी एक अभी आप मिनट, मेरी बात सुनेंगे। इस्लाम, मुझे अपनी बात पूरी मुकम्मल करने दो। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि इस्लाम को बचाने वाला सिर्फ एक गामिदी ही बचा है, तो गामिदी के मरने के बाद फिर इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके नजदीक गामिदी ही एक ऐसा है जो हमारे सवाल का जवाब दे सकता है। बाकी के सारे आलिम तो जो है वो हार मान चुके हैं, वो आना नहीं चाहते, उनके पास जवाब नहीं, वो कहते हैं हमारे पास इस बात का भी जवाब नहीं है। भाई वो छोड़ दो, आपको अभी मैं कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको समझिए। अब देखिए मेरे प्यारे भाई सैफुल्ला भाई, कि जी जी जी। थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद सोचो कि अगर आप अल्लाह के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, उसको ये दुनिया बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वो बोर हो रहा था? सर यही तो मैं आपको बोल रहा था, अभी आप खुद सोच ले, अगर आपको नॉलेज चाहिए, यकीनन आपको वाकई नॉलेज चाहिए इसके बारे में, मेरे पास नॉलेज ऑलरेडी चाहिए नॉलेज इसके है बारे में। भाई, मैं तुमको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, मैं तो नॉलेज लेके बैठा हूं मैं भी आपको और सोचने पर मजबूर ही कर रहा हूं, आप यही सर्च करें, कहा तुझे जब आप यही नॉलेज ही सर्च नहीं है करें तो गामिदी साहब कैसा? के बारे में। एक एक मिनट, तू मुझे क्या मजबूर करेगा सोचने के लिए, जब तुझे तेरे पास ही नॉलेज नहीं है भाई? तेरे पास जब खुद के पास जवाब नहीं है तो तू मेरे को सोचने के लिए क्या मजबूर करेगा? मेरे पास तो जवाब है, इस वजह से मैं बाहर निकला हूं। यार तुम लोग बड़े अजीब लोग होते हो यार, तुम लोग के अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहां से है? तुमको जवाब मालूम नहीं और तुम कह रहे हो कि सोचने पे मजबूर हो, सोचो। हम सोच समझ के बैठे हैं तब इस गंदगी से बाहर निकले हैं मेरे भाई। आपको जरूरत है सोचने समझने की, ठीक है प्यारे भाई? इस्लाम अंदर अकल बाहर। जी तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। अच्छा, आज के टॉपिक पे थोड़ा बात करते हैं मेरे भाई। आपको मालूम है कि जैनब और जैद का क्या रिश्ता था? आई डोंट नो अबाउट दिस। नहीं। रसूलुल्लाह की तो मुंह बोले बेटे का नहीं पता आपको? अच्छा, जो उन्होंने मतलब अडॉप्ट किया था। जी जी, नहीं पता है? नहीं नहीं, हाँ इसके बारे में पता है। पता है ना? तो बेटे का नाम जैद था ना, वो जिसको गोद लिया था, मुंह बोला हो बेटा। सकता है सर, मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है ही नहीं। सर अंडरस्टैंड की बात नहीं चले है, चले, हकीकत में। मान लिया इस्लाम में, हाँ जी जी जी, हो गया आगे। ओके सर, जैद की शादी मोहम्मद साहब ने अपनी कजिन जैनब से कराई थी, ये मालूम है आपको? हो सकता है सर, अब आगे बढ़े। चलिए, आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं तो बात करके मतलब नहीं है। चलिए आप एक काम करिएगा, आप जो मैंने बातें बताई है, चैनल कब से देख रहे हैं आप? चैनल सर मैं देख तो रहा था, लेकिन मतलब लोग मुझे बोलते थे कितने कि इसको कितने देख ले। कितने महीने इंस्टाग्राम में से आता देख? था ना आपका एक अच्छा, इस्लामिक कितने पोस्ट में। महीने से, कितने महीने से देख रहे हैं? आवाज चली गई है आपकी। हेलो हेलो। कितने महीने से देख रहे हैं? मैंने तो अब तकरीबन अभी देखा है आपको। तकरीबन फिर भी कितना? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना? तकरीबन एक दिन, कल देखा था वीडियो आपका। अच्छा, कल ही देखना स्टार्ट किया? हाँ मेरे भाई, एक काम करना प्यारे भाई, चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की हुई है, आप थोड़ा वक्त निकाल के उसमें वीडियोस देखिएगा। अब एक टॉपिक आपने उठा के लाया, उसमें तो मैंने आपको साबित कर दिया कि अल्लाह मेल है। अभी सर बाकी बस ऐसे मैं अभी बहुत जा रहा हूँ, सारे, बस आखिरी आखिरी बात वहां मेरे से जाओ। सुनना, ठीक है यहाँ पे। नहीं, सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, आपने, आप मुझे मैंने आपको इतना टाइम दिया ना मेरे भाई, आपके पास नॉलेज भी नहीं है। एक चीज आप जो लेके आए उसमें भी आप उसको साबित नहीं कर पाए, बल्कि मैंने आपको साबित किया कि अल्लाह जो है वो मेल है। आप एक काम करिएगा, और चूंकि आप एक ही दिन से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप बाकी वीडियोस देखिएगा। जो जो बातें बताई जाती है सब पे हम रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस रख के बात करते हैं। आप उस पर गौरव फिक्र करना। कोई ऐसी बात आपको कोई भी टॉपिक पे ऐसी लगे कि हमने झूठ बोला है, हमने गलत रेफरेंस दिया है, हमने गलत माना बताया है, तो आप उस पर अच्छे से रिसर्च करके फिर से जुड़िएगा, ठीक है प्यारे भाई? जी सर, आखिरी आखिरी बात सर। नहीं, नया डिस्कशन नहीं छेड़ना है, आपने होमवर्क नहीं सर, लेके यही वही 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 डिस्कशन है सर, सूरा नाम की डिस्कशन ही है, कहीं नहीं जा रहे।
नहीं, इसके ऊपर आपने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा, अब उस पर डिस्कशन नहीं होगा। सर रिसर्च बस चाहिए। अभी ये इसको जिद कहते हैं, मैं आपको निकाल रहा हूं, ये जिद होती है कि मैं ना कैसे यहां से चले जाऊं, जबकि मैं अपनी बात जो है वो साबित ही नहीं कर पाया। इसको जिद कहते हैं यार, और तुम लोगों के अंदर जो है ना जिद बहुत टॉप लेवल पे भरा हुआ है। जिद करने के बजाय थोड़ा दिमाग अपना लगाओ और सही को सही और गलत को गलत कहो और मानो। ओके, हमीद अंसारी साहब। हेलो। जी प्यारे भाई। हेलो। हाँ जी। यस सर। यस सर। मुस्लिम है सर? यस सर, मुस्लिम ओके, नमाजें पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगे। ये मेन तो पढ़ दिए है ना। यार गाली देने के हेलो? लिए आए हो तो गाली देके चले जाओ हमीद अंसारी साहब। क्या बोल रहे हैं सर? सर गाली देके चले जाओ, अगर गाली देने से आपको अगर दिली तसल्ली मिलती है, जहनी सुकून मिलता है, तो गाली देके चले जाओ। उलेमा के घर में वली ये एक है कि ये मेरे को गाली नहीं देता है, उलमा को गाली। ये पक्का कोई एटीएस्ट वीटीएस्ट है भाई ये। ये लास्ट 3-4 दिन पहले नहीं 3-4 दिन पहले रब्बानी के चैनल पे भी आया था। काफी देर मतलब बोलता है कि अमित को साइड करो, मैं रब्बानी तुमसे बात करूंगा। तो बाद में मैं हटा नहीं तो लास्ट में गाली देके गया। ये हर जगह घूम रहा है, क्या मालूम क्या दिमाग है इन लोगों का। नहीं, ये एक्स मुस्लिम एथियस्ट होगा ये। हाँ, मैंने गौर किया है कि ये मेरे को गाली नहीं देता है। ये एडम साहब को गाली देगा या तो इस्लाम को या उलमा को गाली देगा, ये मेरे को नहीं देता है। इसका प्रॉब्लम जो है ना, नहीं, ये मेंटली रिटार्डेड है। मेरी कल इससे बात हो गई है। अच्छा, किए थे? आज सुबह किया क्या मैंने कि जब स्ट्रीम इंग्लिश की स्ट्रीम चल रही थी उसमें 2 दफा आया गालियां देने, और 1 दफा नोनो दिखाने आया। तो नोनो तो दिखा नहीं सकते हम। तो हुआ कुछ यूं कि मैंने स्ट्रीम एंड की, इसको बैक स्टेज पे रखा, जैसे ही स्ट्रीम एंड की मैं इसे ऊपर उठा लिया। इसने आपके 5-7 मिनट अपनी गालियां पूरी की। जब गालियां पूरी होगी, मैंने कहा तुझे पता है तू लाइव भी गाली दिया? नहीं, ऊपर आके गाली दिया, उसे पता नहीं ना था कि स्ट्रीम खत्म हो गई है। अच्छा, हाँ। फिर तो गालियां दिया, जितनी देर में गालियां दे रहा था उतनी देर में मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन किया। मैंने कहा इसकी तो रिकॉर्डिंग मैंने डालनी है। जब गाइस ने दे ली तो उसके बाद मैंने कहा बेटा मसला क्या तेरे को? और मसला क्या, फिर इसके साथ मैंने खूब मोहम्मद की बजाई। ठीक है, क्योंकि ये कभी मुसलमान बन जाता था, कभी हिंदू बन जाता था। सर ये मेंटली रिटार्डेड है ना, ये है मेंटली रिटार्डेड है, मुसलमान। ये मेरे से इसका इतराज ये था कि तू जो है ना मोहम्मद को गलत क्यों कहता है। और आप कोई मुझसे ये सवाल कर ले तो ऑब्वियसली मैं तो फिर मैंने मतलब पकफोद हो गया। हाँ, फिर तो आपने गेम खराब कर दी ना। फिर तो आपने मौत को खुद दावत दे दी है। तो वो बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई है, ओवर 18 डिस्कशन है। फिर मैंने मैंने कहा तेरी नोनो इतनी छोटी है तो पहले तो जाके इसका इलाज करवा, तू स्ट्रीम में दिखाया ना कर नोनो। लेकिन बहरहाल एनी हाउ मैं वो अपलोड करूंगा, आपको भेजूंगा, मैं फिर अपलोड करूंगा मैं वो। सही है, पकड़ा गया। अच्छा, अभी एक बड़ा जबरदस्त कॉलर आया था एडम साहब, आई डोंट नो आप सुन पाए या नहीं पाए। तो बेचारा जो है उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कहता गामेदी ही आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं बोला भाई देखो, अभी अल्लाह का दीन जो है वो सिर्फ गामेदी के भरोसे पे चल रहा है। जहां गामेदी टपका उसके बाद जो है वो इस्लाम का जवाब देने वाला या इस्लाम को डिफेंड करने वाला कोई नहीं बचेगा। अच्छा सर, गामेदी तो बिल्कुल जवाब देता ही नहीं है। हाँ, उसने तो कभी भी किसी चीज का जवाब नहीं दिया, उसने तो कहानी करी है उसके बाद। और ये गामेदी जो करने वाले लोग हैं, 99% स्कॉलर जो है ना गामेदी को गालियां देते हैं, कहते हैं तू कहां से चीजें निकाल रहा है, तू कहां से चीजें निकाल रहा है, ना तेरा आगा ना पीछा आवाज दे जा रहा है, बीच में तू तफसीर भी अपनी मर्जी से चेंज कर देता है। सर तो गालियां पड़ती हैं सर। पाकिस्तान भी नहीं जा सकता ना एडम साहब वो।
फतवा नहीं जा उसके ऊपर सकता, मर जाएगा। अच्छा राधे राधे भाई, ये जो आप बंगाली शॉर्ट्स का बोल रहे हो वो डिलीट नहीं किया है, वो बैकअप चैनल पे डालने शुरू किए रीजनल लैंग्वेज वाले सारे शॉर्ट्स, तो वहां पे देखिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। ओके, ये कौन है? मुजाहिद। यार मुजाहिद भाई, आप कितने नाम चेंज करके आओगे? आप तो एक्स मुस्लिम हो चुके हो ना भाई, क्यों बार बार जुड़ते हो? जी मुजाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक्स मुस्लिम हो चुके हैं ना? भाग गया। क्यों ऐसा करते, क्या मालूम। ओके, इन लोगों के पास में वो होता है ना क्यों भाई, हो रही ना आपसे बात यार, क्यों आ रहे हो? सर बस आखिरी सूरह अल-अनाम की। अरे तू यार, ये क्रिश्चियन इन पाक भाई, नॉन मुस्लिम में जुड़ो यार, अभी मत जुड़ो। आपको मैंने एक बार रिमूव किया, अभी आप ब्लॉक हो जाओगे। बोलो क्या लास्ट बात करनी है? सर ये जो आपने दावा किया, ये दावा कि अल्लाह का मज़कर, क्योंकि साहिबा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तसव्वुरात की गलत फहमी और अरबी जुबान में थियोलॉजिकल लिसानी और साहिबा एक खातून साथी या शरीक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अल्लाह की जिन्स को लाजमी तौर पर नहीं जाहिर करता। इस्लामी नजरियात। एक मिनट, आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे। नहीं, इस वजह से उस पे, क्योंकि मेरे को एक सवाल है, साथी जो आपने कहा है, ये फीमेल साथी या मेल साथी? साथी जो है वो फीमेल साथी या मेल साथी? क्योंकि साथी दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है। सर ये तो पता ही नहीं है, यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं पता नहीं है? अभी तो इतनी अरबी बता रहा था, अभी तो इतनी अरबी बता रहा था और अरबी की गिरदान समझा रहा था। तुझे पता नहीं है कि एंड में क्या होगा, तो वो फीमेल बनेगा और क्या होगा तो मेल बनेगा। अभी तू जो आर्टिकल सर आप जाहिर हो गया, तलख ज़बान यूज कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ निकल जा भाई, निकल जा। आर्टिकल पढ़ के आ गया है और उसके बाद जो है ना हमें अरबी गिरदान दिखा रहा है। ये नहीं पता साहिबा ताहा है एंड में, विच इज अ फीमेल कंपेनियन। जब से उसको वही समझाया मैंने 10 बार, लेकिन इसका कैसा है, दिमाग जो है ना एडम साहब, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। कैसे मैं इधर जो है ना फीमेल मान लू? अरे तू क्यों नहीं मानेगा जब अल्लाह लिखा है? अरे तेरा अल्लाह लिखा है, हम नहीं लिखे यार। कैसे, कसम से ये इनकी जिद जो है ना, इनको ले डूबेगी। रहो दिमागी अपने सालों। उसको कम से कम नहीं बोले तो भी 2-3 बार अपना उसने चेंज किया, उसको बार बार उस आयत में लेके जाके बताया कि वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है वो फीमेल है, जेंडर फीमेल है, साहिबा है। अग्री करता फिर आके वही। मतलब असल में क्या है ना एडम साहब, कि ये इन जैसे जो लोग होते हैं ना, इनकी नींद हराम हो जाती है। ये आते जीतने के लिए, जब जीत नहीं पाते हैं तो जैसा हमारा हगरा था ना, जब जीत नहीं पाया तो वो मेंटल स्टेबिलिटी फिर चली जाती है, फिर रातों को नींद नहीं आती, फिर वही चीज बार बार चलते रहता है, सुकून से नींद आ ही नहीं सकती ऐसे लोगों को। ये ह्यूमन नेचर है बहुत से लोगों का, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, उनका ये ह्यूमन नेचर होता है। देखो, मैं दुनिया के भांति भांति किस्म के लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहा है, ये सब मामले में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं। इंसानों की सोच कैसी होती है ये मामले में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं। सो आई नो दिस काइंड ऑफ पीपल, दे कैन नॉट स्लीप, दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप, क्योंकि ये जीतने के लिए आते हैं और जीत नहीं पाते हैं, तो ये रात रात भर दे कैन नॉट स्लीप। इस वजह से बार बार जुड़ रहा है कि यार मैं तो अपना जीता तो नहीं, उल्टा उसने अपना पॉइंट साबित कर दिया, अब मेरे को रात में नींद कैसे आएगी? तो ही इज जस्ट ट्राइंग के भाई किसी तरीके से मैं एक लास्ट पॉइंट अपना रख के बस चले जाऊं, क्योंकि मेरे को जहनी सुकून मिल जाए, मैं अपनी नींद बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। दिस इज वॉट इज हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ गाइज। इनके अंदर ऑनेस्टी नहीं होती है। जो ऑनेस्ट होता है वो ये नहीं सोचता है कि यार मैं जीता या मैं हारा। ऑनेस्ट इंसान ये सोचता है कि जो सही है वो मुझे अपनाना है, अगरचे मैं गलत हूं, सही को अपनाना है। फिर आप देखिए हमेशा आप सुकून में रहोगे।
आपको बहुत अच्छी नींद आएगी जब आपका एटीट्यूड ये होगा कि मुझे जीतना नहीं है, मुझे सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। एंड देन बिलीव मी, क्या प्यारी नींद आएगी आपको। ये बेचारे जो है ना साले मेंटली इनकी स्टेबिलिटी छीन गई है बेचारे। कोई नहीं साहिल, ईमान खान। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? सब सही है। और सब बताइए साहिल भाई कैसे हैं, एदब भाई कैसे हैं? एकदम मस्त, एकदम मस्त है सर। सर मोमिन बचे हैं अभी तक, क्या छोड़ दिया इस्लाम आपने? खत्म कहानी है, खत्म हो गई। खत्म हो गई। पहले तो अल्लाह को भी दोष देता था, अल्लाह अल्लाह करता था, फिर मैं किसको बोलूं? अरे वाह, एक मिनट रुकिएगा, खाली एक, मैं सोच रहा हूँ कि एक ढंग के मोमिन से डिस्कशन हो, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। एक जाहिद इब्राहिम है, इनसे एक बार बात करते हैं। आप चाहिए तो स्ट्रीम में रहिए, ठीक है प्यारे भाई, म्यूट कर ले। ठीक जी जाहिद इब्राहिम साहब। मेरा मौलाना मादरचोद, मेरा मौलाना मादरचोद। यार बैन हो गया। अच्छा वो गाली दे रहा था तो अबेदुर की हंसी देखे। यार ये अमीर कुमार कहाँ से होता है यार? अमीर कुमार कब से होने लग गए? आमिर खान सुना था, देखा भी है। आमिर शेख देखा हुआ है, ये अमीर कुमार कब से होने लग गए भाई? हाँ भाई, अमीर कुमार भाग गया। अमीर कुमार साहिल साहब, जब कुमारों ने मुसल्टियों को पकड़ा था तो अमीर कुमार बने थे सर, समझ लगी आपको? अच्छा ईमान खान साहब, आपका कैमरा ऑन है भाई, क्या दुनिया को शक्ल दिखाना चाहते हैं अपनी? नहीं, मैं ऐसे देख रहा था अपना ऐसा। अरे अपना शक्ल देखने की चक्कर में आप फिर आपकी शक्ल जो है वो धड़ पे रुकेगी नहीं, फिर कहानी खलास हो जाएगी। यही तो है ना, नहीं ना क्या करूं साहिल भाई, ना निकल सकता है ना कुछ कह भी नहीं सकता आदमी, घर पर भी कहेगा तो लफड़ा है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम जुड़े कि पहले जुड़ चुके हैं? पहले एक बार जुड़ा था मैं, बहुत 1 साल पहले। उस वक्त तो थोड़ा आगे पीछे था, 1 साल पहले जुड़ा था आपसे। तो डिफेंड करने आए थे आप या आपने तभी छोड़ दिया था? नहीं, उस वक्त भी छोड़ दिया था मैं। उस वक्त तो भी आज फिर से क्यों ज्वाइन किया? बस ऐसे दिल किया भाई, आप थोड़ा सा दिल का बात था, थोड़ा सा बोला कि साहिल भाई से बात कर लूं, एडम भाई से बात कर लूं। 2 मिनट है आपके पास प्यारे भाई, जल्दी से अपनी बात रखें। बस ये कर रहा हूँ साहिल भाई कि अभी तो पहले आदमी वो सवाल तो बहुत है, क्या करे अभी घर का, क्या मैंने अभी कहे कि ना कहे, आदमी कुछ समझ नहीं आता है। अगर घर वालों को पता चलेगा तो मुश्किल है, अगर कुछ ऐसा बात होगा। फिर भी सब ये जो प्रैक्टिस है वो तो फॉलो करता हूँ सब। अभी तो मैं ये सऊदीया में हूँ तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो फॉलो करना पड़ता है, पर वो नहीं, जैसे जो डर था साहिल भाई, जैसे आप लोग को देखा सुना, जो डर था वो खत्म हो गया। अभी ठंडी का दिन है, पिछले साल ठंडी का दिन है, पिछले साल से पहले का बता रहा हूँ, पिछले साल का बता रहा हूँ, इतना आपको सुना नहीं था। तो ठंडी में पूरा जैकेट निकाल कर पूरा वजू करना पड़ता था। ठंडी में भले मर जाए आदमी, कोई मसला नहीं है, जूता हो तो। अभी वो वाला झंझट खत्म है साहिल भाई, सीधा बात। हाँ, अभी वो झंझट नहीं भाई, इतना नहीं कि भाई ठंडी है तो भाई जब हाथ पैर मारो बस खलास से निकल जाओ। अपना जो प्रैक्टिस करना है सबके सामने जो दिखावा है करना ही पड़ेगा। तो ये है थोड़ा सा। सऊदी में किसको क्या पड़ी है कि आप नमाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? वो क्या है ना कि ऐसा हम लोग जगह पर है कि वो साथ जाता है ना आदमी, तो अच्छा, आसपास के जो साथ में लोग इंडियन लोग ग्रुप में है तो जाना पड़ता है साहिल भाई। ये मसला थोड़ा आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो थोड़ा सा बस वो है, जैसे पहले जो डर था वो खत्म हो गया। जैसे वो डर था वो पूरा खत्म हो गया। अभी नहीं, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए ये बहुत अच्छा हुआ। तो आप एक काम करिए भाई, वहां पे अभी चूंकि आप कमाने के लिए गए हैं, अच्छा कमाइए और इंडिया में किधर ऐसी जगह पे घर लीजिए जहां पे आपको ये दिखावा भी ना करना पड़े। शादी हो गई आपकी? शादी तो हो गया, वही ना, बच्चा भी है। अरे रे, तो बीवी से हुई बातें नहीं हुई? नहीं, बीवी मेरी कट्टर है। अच्छा। कभी कोशिश की है बताने की? खून पी जाएगी मेरा साहिल भाई। खून पी जाएगी।
नहीं, थोड़ा थोड़ा देखो, डोज ऐसा डायरेक्टली मत बोलो उनको कि आपने छोड़ दिया है, लेकिन हाँ थोड़ा देखो डोज, हल्का हल्का डोज कि क्या उसका रिएक्शन आता है, कैसे आता है, क्या बोलती है, उस हिसाब से देखिए। अगर थोड़ा बहुत अगर समझती है तो फिर आगे आगे स्टेप लेते रहिए ना। वो वही धीरे धीरे अभी मैं इधर से जाएगा तो अपना वो करेगा, धीरे धीरे अब दिमाग में डालेगा। ऐसे वो कट्टर भी बरेली, मालूम है ना बरेली कैसे होते हैं सब, बरेलवी। हाँ हाँ, वो कट्टर बरेलवी है। अच्छा, कट्टर बरेलवी है, नियाज हाँ फातिया हाँ वाली। हाँ, नियाज, अरे बाप रे बाप, नियाज फातिया वाली। मैं तो पहले बरेलवी था, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा तबलीग भी, 1-2-3 दिन का वो भी गया था मैं, क्या नाम है, तबलीग में गया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे फिर मेरे को दिल नहीं लगा, तो उसके बाद धीरे धीरे अभी तो फिर बाद में इधर आया तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया। उसके बाद आप लोग मिल गए, देखने लगा, सुनने लगा, तो थोड़ा सा दिल का जो लॉजिक से मैं देखा, लॉजिक जैसे होता है ना कि क्या है कैसे है, ये तो साला ये तो कहानी है सब। एक काम कर सकते हो आप, जी एक काम साहब। कर सकते हो, देखो जी साहब। आपके जो दोस्त अहबाब सारे होंगे तो वो, हाँ वो सारे मोमिन लोग ही होंगे, हाँ ज्यादा तो इंडियन, मोमिन ही है, इंडिया है पाकिस्तानी ना? भी है। हाँ तो ऐसा अगर मौका मिले, उनके मोबाइल पे हमारे चैनल सब्सक्राइब करवा दो, बोलो नहीं उनको।